नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विधि की, तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता विषय पे। मान्यता होती क्या है? मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता वह प्रक्रिया है जिसके नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मान्यता के संबंध में भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषा दी गई है, जिसमें मुख्य हैं ओपेनहाइम, फेनविक, केल्सन, जेसप, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आदि। हम बात करते हैं सर्वप्रथम प्रोफेसर ओपेनहाइम की। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार मान्यता किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य ये घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्र तत्व के तत्व प्राप्त कर लिए। अर्थात ओपेनहाइम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई राज्य का मतलब यहाँ देश है का जन्म होता है, अब उसमें जो मिनिमम चीज़ होती है वो पूरी हो गई है और वो अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। इसके बाद आते हैं केल्सन। वो कहते हैं कि मान्यता उस राज्य को देनी चाहिए जो राज्य इन चार चीज़ों को फुलफिल करता है। पहला है वह राज्य राजनीतिक रूप से संगठित हो। दूसरा है उसका किसी निश्चित भूमि पर नियंत्रण हो। तीसरा है ये नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा स्थायित्व की ओर बढ़ रहा हो। चौथा है ये समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्य से स्वतंत्र हो। अर्थात केल्सन के अनुसार किसी राज्य को मान्यता तभी दी जा सकती है जब ये चार चीज़ें फुलफिल होती है। उसके बाद आता है फेनविक महोदय। फेनविक कहते हैं कि मान्यता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के अधिकार तथा विशेष अधिकारों का अधिकारी है। इसके बाद एक परिभाषा और आती है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। वो कहते हैं कि मान्यता प्रदान करना एक या एक से अधिक राज्यों के स्वतंत्र कार्य हैं जिनके द्वारा वे स्वीकार करते हैं कि किसी निश्चित भूमि पर राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्य समुदाय एक स्वतंत्र राज्य है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्व को पूरा करने के लिए समर्थ है। और इस प्रकार मान्यता प्रदान करने वाले राज्य अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वे नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य समझते हैं। इसके बाद जेसप महोदय कहते हैं मान्यता किसी राज्य का कार्य है जिसके द्वारा वह ये स्वीकार करता है कि किसी राजनीतिक इकाई में राष्ट्र तत्व के आवश्यक तत्व उपस्थित है। इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि मान्यता द्वारा उसे प्रदान करने वाले राज्य मान्यता दिए जाने वाले राज्य के राष्ट्र तत्व के तत्वों को स्वीकार करता है। अर्थात जब कोई राज्य दूसरे राज्य को मान्यता प्रदान करता है तो इस बात को स्वीकृति होती है कि जिस राज्य ने मान्यता प्रदान की है, जिस राज्य को वो राष्ट्र तत्व के सभी आवश्यक तत्व पूरे कर लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मान्यता के मत। इसमें दो मत चलते हैं, एक है निर्माणात्मक, दूसरा है उद्घोषणात्मक। तो निर्माणात्मक मत है, इसके अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य राष्ट्र तत्व को प्राप्त करता है तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्र के परिवार का सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है। इस मत के मुख्य समर्थक हैं हीगल, एंजिलाटी, हॉलैंड महोदय, न्यायमूर्ति लाटरपेट आदि। अर्थात निर्माणात्मक मत की बात करता है तो ये कहता है कि यह वो प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्र के परिवार का सदस्य बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है। इस मत की आलोचना भी होती है। इसमें लाटरपेट कहते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक कानूनी कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्य को मान्यता प्रदान करे
जिसमें राष्ट्र तत्व के आवश्यक तत्व मौजूद हों लेकिन ये उचित प्रतीत नहीं होता। इसके संबंध में आलोचना में कॉलिन्स मोदी भी कहते हैं कि राज्यों के व्यवहार में यह पता चलता है कि यद्यपि बहुधा राज्य ऐसे राज्यों तथा सरकारों को मान्यता प्रदान कर देते हैं जिनमें राष्ट्र तत्व के गुण होते हैं, परंतु उन्होंने ऐसे कानूनी नियमों के प्रति अपनी सहमति नहीं प्रकट की है जिनके द्वारा उनके ऊपर ऐसा करने का उत्तरदायित्व हो। इसके बाद जो मत है दूसरा है उद्घोषणात्मक मत। इस मत के अनुसार राष्ट्र तत्व या किसी नए राज्य की सत्ता मान्यता से पहले उपस्थित रहती है तथा वह मान्यता से स्वतंत्र होती है। इस मत के अनुसार मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा एक स्थापित तथ्य को स्वीकार किया जाता है। मान्यता के द्वारा केवल ये घोषणा की जाती है कि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निश्चित राष्ट्र तत्वों से परिभूत है। इस मत को मानने वाले मुख्य विधि शास्त्री हैं हॉल, वेगनर, ब्रायली, पिटकोबेट, पिसर आदि। अर्थात उद्घोषणात्मक मत के अनुसार किसी राष्ट्र में राष्ट्र तत्व के तो पूरे गुण पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन नए राज्य द्वारा केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसकी उद्घोषणा की होती है। इस मत की भी आलोचना होती है। वास्तव में जब किसी राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है तो वह एक उद्घोषणात्मक कार्य होता है, परंतु मान्यता प्रदान करने के बाद उसमें कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जिन्हें निर्माणात्मक प्रकृति का कहा जा सकता है। अतः आप निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि जहाँ तक किसी राजनीतिक समुदाय के राष्ट्र तत्व के तथ्य को स्वीकार करने का प्रश्न है वहाँ तक मान्यता उद्घोषणात्मक है, परंतु मान्यता प्रदान करने के बाद इसमें कुछ कानूनी प्रभाव होते हैं। अतः इस संबंध में मान्यता निर्माणात्मक है। ये विद्यमान तथ्य की उद्घोषणा करती है तथा प्रकृति में निर्माणात्मक है। अतः आप कह सकते हैं कि जो मान्यता के जो दो मत दिए गए हैं ये दोनों का समावेश होता है मान्यता में, क्योंकि एक तरफ से तो विद्यमान तथ्य की उद्घोषणा है और ये प्रकृति में निर्माणात्मक है। इसके बाद आता है कि मान्यता के प्रकार। मान्यता के दो प्रकार बताए हैं, तथ्य मान्यता, दूसरी विधिक मान्यता। तथ्य मान्यता से तात्पर्य है कि जब कोई राज्य पूर्ण तथा अथवा विधि मान्यता को देने से में देर करता है तो प्रथम चरण में तथ्य मान्यता प्रदान करता है। तथ्य मान्यता को देने का मुख्य कारण यह होता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के बारे में संदेह होता है कि वह स्थायी नहीं है। तथ्य मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है, परंतु उसमें अभी यथेष्ट स्थायित्व नहीं आया है तथा उसमें अभी मान्यता के कुछ गुण नहीं है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के उत्तरदायित्व को पूरा करने की इच्छा तथा सामर्थ्य की कमी है। एग्जाम्पल, जैसे रूस की सरकार को अमेरिका तथा अन्य देशों ने कई वर्षों तक विधि मान्यता प्रदान नहीं की क्योंकि उनके मत में रूस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्व को पूरा करने की इच्छा तथा सामर्थ्य की कमी थी। इसके बाद आती है विधि मान्यता। यद्यपि मान्यता तब प्रदान की जाती है जबकि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के अनुसार मान्यता दिए जाने वाला राज्य या उसकी सरकार में मान्यता के सभी आवश्यक गुण मौजूद हो तथा वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में बनने की योग्यता रखता हो। विधिक मान्यता तब प्रदान की जाएगी जब उस राज्य में स्थायित्व हो, राज्य की सरकार को वहाँ की जनता का सामान्य समर्थन हो, वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने की इच्छा रखता तथा सामर्थ्य हो। एक चीज़ अब क्वेश्चन उठता है कि विधिक मान्यता तथा तथ्य मान्यता में कुछ अंतर है। इसमें प्रत्येक विधि शास्त्री अलग अलग कहते हैं। इसमें प्रोफेसर स्वार्जेनबर्गर कहते हैं कि तथ्य मान्यता की प्रकृति अंतरिम हो सकती है तथा शर्तों पर आधारित हो सकती है, लेकिन विधि मान्यता पूर्ण होती है तथा बिना शर्त की होती है। वहीं ओपेनहाइम मोदे कहते हैं कि जहाँ तक मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के आंतरिक विधायिनी तथा अन्य कार्यों से संबंध है, न्यायालय तथ्य तथा विधि मान्यता में कोई अंतर नहीं मानते। फिर भी दो प्रकार की मान्यताओं का अंतर सार ये है कि विधि मान्यता पूर्ण प्रकार की मान्यता है, जबकि तथ्य मान्यता में कुछ कमियां रहती है तथा जिसमें अंतरिम आधार पर वर्तमान वास्तविकताओं को ध्यान रखा जाता है। इन दोनों के अंतर में भिन्न भिन्न जजमेंट भी आए, लूथर बनाम सागोर। इसमें भी न्यायालय ने मना कर दिया कि तथ्य मान्यता और विधिक मान्यता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध केस हुआ अरंत जाजू मेंडी का। इसमें
जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने कहा कि वैसे तो तथ्यन मान्यता और विधिन मान्यता में कोई अंतर नहीं है, परंतु तथ्यन मान्यता तथा विधि मान्यता में एक अंतर यह है कि तथ्यन मान्यता में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं होते, जबकि विधिक मान्यता में राजनयिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि किसी राज्य को जब मान्यता प्राप्त हो जाती है या मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे। जिन राज्य को विधिक मान्यता प्राप्त हो जाती है या तथ्यन मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसके निम्न परिणाम होंगे कि मान्यता प्रदान करने का कार्य राजनीतिक कार्य है तथा मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के सहयोग पर निर्भर करता है, परंतु एक बार मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद इसके कानूनी परिणाम होते हैं। मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि दोनों में कुछ अधिकार, सक्रिय तथा विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये विशेष अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा उस राज्य की राज्य विधि के अंतर्गत मिलते हैं जिसने मान्यता प्रदान की गई है। अब मान्यता के मुख्यतः निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, जैसे मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को मान्यता दिए जाने वाले राज्य के न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिस राज्य ने मान्यता प्रदान की है जिस राज्य को, तो वह राज्य जो मान्यता प्रदान कर रहा है राज्य उसके न्यायालय में दावा कर सकता है। दूसरा, उपयुक्त न्यायालयों में मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य के भूत तथा वर्तमान विधायी तथा कार्यपालिका के कार्यों को लागू करवाया जा सकता है। तीसरा है, मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को राजनयिक प्रतिनिधि के मामले में उन्मुक्ति प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मान्यता प्राप्त करके राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। नया राज्य जिसे मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है, मान्यता प्रदान करने वाले राज्य से राजनयिक संबंध रखने तथा उनसे संधि रखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और आखिरी है, जहाँ किसी राज्य की नई सरकार को मान्यता दी गई है उस राज्य तथा अन्य राज्य के मध्य पूर्व संधियाँ जिनका लागू रहना मान्यता की अनुपस्थिति में असंभव हो गया था पुनः लागू हो जाती है। बात करते हैं मान्यता न प्राप्त होने के परिणाम। ऐसा राज्य किसी नए राज्य के न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसने इसे मान्यता न दी हो। दूसरा है, जिस राज्य को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है वह अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता तथा नई संधि करने का अधिकारी होता है। तीसरा है, ऐसे राज्य के राजनयिक प्रतिनिधियों को विदेशी राज्यों में विविध प्रक्रियाओं से उन्मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। चौथा, विदेशी राज्य में स्थित संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी ऐसे राज्य को प्राप्त नहीं होता। अर्थात मान्यता प्राप्त करने से जिस राज्य को मान्यता प्राप्त हुई है और जिस राज्य ने मान्यता दी है उन दोनों में बीच राजनयिक संबंध स्थापित होना या फिर उनके भूतकालीन विधिक या कार्यपालिक कार्य को लागू करना या फिर उन दोनों राष्ट्रों के बीच संधि स्थापित करना आदि की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है।